Welcome you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My topic is regarding that how rainwater harvesting in semi-arid regions of Rajasthan is carried out. Rajasthan में किस तरह rainwater harvesting की जाती है. In semi-arid regions of Rajasthan, rainwater harvesting जो हो जाती है, it is done traditionally किस तरह rainwater harvesting की जाती है, वहां पर अंडरग्राउंड टैंकीज और वहां पर टैंकीज को कहते हैं टांकास. इन टैंकीज और टंकास में जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाता है. हार्वेस्ट करने के बाद ये पानी फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाता है. सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह, ऐसा क्या प्रोसेस है वहां जो वहां पर रूफ्स होते हैं. इन रूफ्स को नीचे पाइप से जुड़ा हुआ होता है रूफ्स, और ये पाइप्स इन टंकास के साथ जुड़े हुए होते हैं. वहां ये टंकास इनसाइड द रूम होते हैं. क्यों ये इनसाइड रूम होते हैं ये टंकास? These tankas can be a big room. क्यों ये tankas inside the room होते हैं, inside the house होते हैं. हाउस के रूम में ही क्यों tankas होते हैं? एक तो ये कूलनेस देते हैं क्योंकि वहां टेम्परेचर हाई होता है. एक तो ये कूलनेस देते हैं उनको, दूसरा ये पानी हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए. These pipes were well connected with the tankas. जो ये पाइप्स होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होते हैं इन टंकास के साथ. और जब पहला स्पेल ऑफ रेनफॉल आ जाता है, ये फर्स्ट स्पेल ऑफ रेनफॉल साफ करता है एक तो फ्लोर ऑफ द हाउस को, एक तो करता है साफ ऊपर जो छत होती है, ऊपर जो छत होती है, रूफ जो होता है वहां पर, फ्लोर नहीं, रूफ जो होता है हाउस का, उसको साफ करता है फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन. और जो पाइप्स होती है इनको भी साफ करता है. वो पानी खराब होता है फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, जिसकी वजह से ये फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन जब नीचे पाइप्स के थ्रू आ जाता है, ये टंकीज में नहीं जाता है, इसलिए फ्लश आउट होते हैं. ये फ्लश आउट होता है, ये टैंकी में नहीं जाता है, ये टैंकी के बाहर जाता है. और जब सेकंड स्पेल ऑफ रेनफॉल आ जाता है, यही रेनफॉल कलेक्ट हो जाता है इन टैंकीज में, इन टंकास में. जो प्योर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेनफॉल जो है, जो प्योरेस्ट रेनफॉल होता है वो आ जाता है इन टैंकीज में. और ये पानी वहां कलेक्ट हो जाता है, और कलेक्ट करने के बाद ये पानी वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. तो इस तरीके से राजस्थान में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है. और भी तरीके हैं, और भी कुछ प्रोसेस है जिन प्रोसेस से राजस्थान के कुछ इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है. वो हो जाती है वहां मैन मेड लेक्स बनाए जाते हैं, जो जोसलमीर में वाक़ा है.
वहां पर मैन मेड लेक्स बनाए जाते हैं, इन लेक्स में पानी को जमा किया जाता है और ये पानी वो इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग के लिए, वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो इस तरीके से राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है। इट इज डन ट्रेडिशनली। अनदर क्वेश्चन, कि किस तरह ट्रेडिशनली एंड किस तरह ट्रेडिशनली और मॉडर्न एज में हिंदुस्तान में रेन वाटर को किस तरह वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, रेन वाटर किस तरह हार्वेस्ट किया जाता है थ्रू आउट इंडिया में, इन मॉडर्न एज में, और पुराने जमाने में किस तरह हिंदुस्तान में रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। यही क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है पुराने जमाने में ये इस्तेमाल हो जाता था। इसका इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर में। उस वक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफरेंट तरीकों से ट्रेडिशनली इस्तेमाल किया जाता था। किस तरह? नंबर 1 कि ये रेन वाटर जो है, ये रेन वाटर जो हिमालयन रीजन है वहां वाटर को किया जाता था डाइवर्ट थ्रू खुल्स। जो हिमालय रीजन में जो वाटर होता था वहां स्लोप ज्यादा हाई होता था, जिसकी वजह से पानी वहां स्टैग्नेंट नहीं रहता था, एकदम नीचे आ जाता था। लेकिन ट्रेडिशनली इन हिमालयाज में इस वाटर को डाइवर्ट किया जाता था थ्रू खुल्स। व्हाट आर खुल्स? खुल्स होती है छोटी छोटी स्ट्रीम्स जिसके इर्द गिर्द बैंक्स होते हैं। इन बैंक्स जो होते हैं जो बोल्डर्स, इन बैंक्स में बोल्डर्स होते हैं, वही छोटी छोटी नालियों से वो पानी किया जाता था, आगे लिया जाता था और वो पानी इस्तेमाल किया जाता था फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। क्योंकि वहां ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते थे, क्योंकि वो ग्लेशियर्स का पानी इन्हीं खुल्स के थ्रू आगे लिया जाता था और वो पानी फिर इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 2 कि किस तरीके से ट्रेडिशनली इस पानी को हार्वेस्ट किया जाता था। इट वाज इन डेजर्ट एरियाज में खुल्स, इन टांकास होते थे। इन टांकास में पानी को जमा किया जाता था, रूफ लगा हुआ होता था, रूफ टॉप से नीचे पाइप्स लाई जाती थी, वो पाइप्स कनेक्टेड होती थी टैंकीज के साथ, वो पानी वहीं पर जमा किया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर इन टैंकीज में पुराने जमाने से वहां पर इस रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। थर्डली जो साउदर्न एरिया था, इन साउदर्न एरियाज में जो रॉकी माउंटेन्स थे, जो रॉकी एरियाज था, इन रॉकी एरियाज को कट किया गया था थ्रू केव्स, और केव्स के थ्रू यह पानी लिया जाता था, जिसकी वजह से इवापोरेशन भी नहीं होती थी ज्यादा
और ये पानी जो है इसको डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन जो है स्मॉल वाटर प्रोजेक्ट्स थे, ये आहिस्ता आहिस्ता नेस्त नाबूद हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेडिशनली चीजें जो हम वाटर को हार्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। आहिस्ता आहिस्ता किससे खत्म हुए? वो हुए खत्म ड्यू टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और खत्म हुए ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ अदर स्टेट एंड थर्ड वन, ये खत्म हो गए ड्यू टू द थर्ड वन, जो लार्ज मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स वजूद में आ गए, जिसकी वजह से इन चीजों की अहमियत जो है वो कम होने लगी, और रेन वाटर जो है इसको आज इन तरीकों से ज्यादातर हार्वेस्ट नहीं किया जाता है। ये खत्म हो गए ये तरीके ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट से एंड डिपेंडेंसी ऑफ अदर स्टेट से एंड लार्ज जो आ गए मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसकी वजह से ये चीजें जिससे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे ये खत्म हो गए। इसके बाद आप कौन से नए टेक्निक्स आ गए, न्यू टेक्निक्स कौन से आ गए, जिन न्यू टेक्निक्स की वजह से हम इस रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। नंबर 1 आ गया कि जो हमने वेल्स एंड ट्यूबवेल्स बनाए, वहां पर हमने मोटर्स लगाए, और ये अच्छी टेक्निक से न्यू टेक्नोलॉजी से हमने ये वेल्स बनाए और डीप वेल्स बनाए, जिसकी वजह से हम अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, और हमें वेस्ट ज्यादा पानी नहीं होता है थ्रू इवापोरेशन। ये न्यू टेक्निक है वेल्स एंड ट्यूबवेल से। इसमें हम डिफरेंट किस्म के मोटर्स लगाते हैं, विद नो टाइम पानी ऊपर आ जाता है। ये पानी हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 किस तरीके से? नंबर 2 कि हम स्प्रिंकलर्स वजूद में आ गए। स्प्रिंकलर्स वजूद आने की वजह से ये न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। स्प्रिंकलर्स आने की वजह से हमें ये रेन वाटर जो है हम हार्वेस्ट करते हैं। एंड नंबर 3 चीज कि हम वहां पर जो इवापोरेशन को ज्यादा नहीं होने देते हैं, हम पानी में क्या करते हैं एंड हम केमिकल फिल्म्स लगाते हैं। केमिकल फिल्म्स लगाने की वजह से इवापोरेशन लेस हो जाती है, और ये पानी जो है ये हार्वेस्ट होता है। ये पानी जो है ये हार्वेस्ट होता है। ये पानी हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर्स भी। नंबर 4 क्या हम करते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स का इस्तेमाल करते हैं विच इज वेरी इको फ्रेंडली, और ये पानी जो है ये पानी साफ रहता है। और जब इसको एक साइकिल होता है, साइकिल को कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्योर पानी नीचे आ जाता है, और ये पानी हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। मींस ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स के इस्तेमाल से भी हमारा जो पानी होता है ये हम हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स
के इस्तेमाल करते हैं वो जब वो ऊपर आ जाता है, इवापोरेशन हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है, प्रिसिपिटेशन हो जाती है, वो पानी साफ नहीं होता, हम इसको हार्वेस्ट नहीं करते। लेकिन जब हम इको फ्रेंडली चीज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा पानी भी साफ रहता है, इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। और क्या चीज है? नंबर 4, हाइड्रोलिक कोटिंग ऑफ मटेरियल करते हैं। इससे भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ये कुछ न्यू मेथड्स हैं जिन मेथड्स की वजह से हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज 6, एफॉरेस्ट्रेशन। हम ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्ट्रेशन की रेन वाटर भी हार्वेस्ट हो जाता है, रेन भी वक्त पे आ जाता है। ये कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीजें हैं और कुछ ऐसी मॉडर्न चीजें हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनसे हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।